In this module, we will formally begin with definite integral. हमने जो उसके जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, सिग्मा नोटेशन को भी देख लिया, एरिया की अप्रॉक्सीमेशन को भी देख लिया, और हमने फिर ये देखा कि हम जब लिमिट को उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी कि जो स्प्लिट करते हैं रेक्टेंगल्स का, उन सब इंटरवल्स को या उन नंबर ऑफ़ इंटरवल्स को जो रेक्टेंगल्स हैं उनको बढ़ाते चले जाते हैं, तो वो जो एरिया है वो एग्जैक्ट एरिया की तरफ चला जाता है, और वो हमें फिर डेफिनेट इंटीग्रल उसको कहा जाता है. तो लेट्स बिगिन विद फ्रॉम सम्स टू अ सिंगल नंबर. The definite integral turns an infinite sum of thin rectangles into an exact number. और वो किस से हमें ये मिलता है, जो इंटीग्रल, जो डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल, या जिसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, उसमें फ़र्क ये लिमिट्स का है. तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये बाय डेफिनेशन हमारे पास इक्वल मिलता है हमें. हम उसका एरियाज़ निकालते हैं रेक्टेंगल्स का, उनका सम करते हैं, और हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो जो नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हों, यानी कि n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हो. तो हम ये डेफिनेशन से जब हम डेफिनेट इंटीग्रल को इवेलुएट करते हैं तो वी कॉल इट एज इवेलुएटिंग अ डेफिनेट इंटीग्रल बाय डेफिनेशन. तो अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो, किसी स्पेसिफिक नंबर की तरफ कन्वर्ज करती हो, अप्रोच करती हो, तो फिर ये हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल उसका मिल जाता है, उस फंक्शन का. तो इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो हमने उसमें जो पहले इस फिगर को आपने देखा है, तो हमने उनके जो सब इंटरवल्स हैं उनको बढ़ा लिया है. इसी तरह से आप इनको, अब आपने ये देखा कि जब सब इंटरवल्स को हमने बढ़ाया है तो वो जो एक पोर्शन था जो एक्सेस में हमें मिल रहा था, या किसी केस में हमें वो कम मिलेगा, वो कम होता जाएगा, और आपका जो एरिया अब ट्रैप हो रहा है वो बेहतर होता जा रहा है, वो रिफाइन हो रहा है, और इट इज़ गेटिंग मोर क्लोजर टू एग्जैक्ट एरिया. ये तो अभी फिर थोड़े से सब इंटरवल्स तकरीबन 8 के करीब है. अगर आप इसको बढ़ाते चले जाएं, और जिस पे फिर हमने अब लिमिट को यूज़ कर लिया कि n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो इवेंचुअली ये जो एरिया है ये हमें एग्जैक्ट एरिया की शक्ल में मिलेगा. हेयर डेल्टा एक्स, अब वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इन टर्म्स को. डेल्टा एक्स क्या था, ये विड्थ ऑफ सब इंटरवल है b माइनस ए अपॉन n, और जो पार्टीशन पॉइंट्स हैं एक्स आई, हर पॉइंट आपको स्टार्टिंग पॉइंट से भी मिल सकता है, जैसे हमने बात की थी कि हर पॉइंट आपको पिछले पॉइंट में डेल्टा एक्स ऐड करने से भी मिल सकता है, और स्टार्टिंग प्लस सम टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स भी मिल सकता है. ये ऐसे ही है जैसे आप ए नॉट से आप डेल्टा एक्स ऐड करें तो ए वन पे पहुंचेंगे, और फिर ए वन में डेल्टा एक्स ऐड करेंगे तो ए टू पे पहुंचेंगे, एंड सो ऑन. लेकिन इसी तरह ही मैं आपको जो ए वन है वो ए नॉट प्लस डेल्टा एक्स, और फिर ए टू जो है वो ए नॉट प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एक्स से भी पहुंच सकते हैं. इन दोनों को अलग-अलग से लिख के देखेंगे, आपको फ़र्क थोड़ा क्लियर होगा, लेकिन दोनों हमें वो पॉइंट्स जो एक्स वाले हैं वो हमें दे देते हैं. तो एक्स आई इक्वल्स टू ए प्लस आई डेल्टा एक्स, एंड ईच सैम्पल एक्स आई स्टेरिक, जो भी आप अब उस किसी भी सब इंटरवल में से एक्स को लेंगे, वो लेफ्ट हैंड पॉइंट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, और मिड पॉइंट भी हो सकता है. तो इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट, ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेबल होगा. और इस पर एक थ्योरम भी है कि इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन सम इंटरवल देन एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल. उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं. उसका ये जो लिमिट वाला जो आपके पास डेफिनेशन है, ये आपको एक रियल नंबर मिलेगा, ये एग्जिस्ट करती होगी लिमिट. तो इसमें हम देख लेते हैं टर्म्स ये क्या क्या हैं. इंटीग्रेंट कहलाता है एफ ऑफ एक्स. लिमिट्स जो हैं ये लोअर लिमिट है ए, और अपर लिमिट कहलाती है बी. इसको हम पढ़ते हैं लिमिट फ्रॉम ए टू बी. इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, और जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो एक्स है. द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज़ अ डमी वेरिएबल, यानी कि अगर आपका पूरा क्वेश्चन, पूरा फंक्शन जो है वो एक वेरिएबल से आप दूसरे वेरिएबल में लिख दें, तो आपके फाइनली जो आंसर निकलता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अ डेफिनेट इंटीग्रल इज़ अ नंबर, और जो एंटी डेरिवेटिव थे वो आपको कोई फंक्शन की शक्ल में मिलते हैं. तो दोनों में फ़र्क है. फ़र्क सिंपली यही है कि आपने एंटी डेरिवेटिव में आपको फंक्शन मिल जाता है. अगर आप उसी फंक्शन को उन लिमिट्स पे एवेल्यूएट कर लेंगे, अपर और लोअर पे, तो आपके पास वो एक नंबर की शक्ल में आ जाएगा. वो फिर डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि उसमें जो एरिया आपको मिल रहा है वो डेफिनेट है, तो वो फिर किसी नंबर की शक्ल में मिलेगा. टू मीनिंग्स ऑफ लिमिट. अब यहाँ पे लिमिट को अगर आप सम में देखेंगे तो ये आपके पास जो है ना वो सम में एक जो लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है, और जैसे जैसे n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ. और अगर आप इसी को इंटीग्रेशन में देखेंगे तो इंटीग्रेशन में ये जो लिमिट है ये बेसिकली
लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात हो रही है। तो इंटीग्रेशन को आप जो आपके पास राइट साइड है सम वाली, उसमें अलहदा से देखें लिमिट को, और जो लेफ़्ट साइड पे जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं ए टू बी, वो आप उसको इंटीग्रेशन की सेंस में देखें। तो डेफिनेट इंटीग्रल मॉडल्स एक्यूमुलेशन, अब ये एक्यूमुलेट करती है उस सारे एरिया को, वो छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स बने थे उन सब के एरियाज़ को सम अप कर लेते हैं। तो इफ़ एफ इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये जो इंटीग्रल है equals the geometric area under the curve y equals to f of x between the x-axis. If f changes sign, the integral yields net signed area, positive area above the minus area below the x-axis. ये हम आगे चल के देखेंगे कि अगर आपका फंक्शन एक कर्व है जो x-axis से ऊपर भी है और नीचे भी है, और फिर जो आपको इंटरवल ऐसा दिया गया है कि जिसमें फंक्शन का x-axis से नीचे वाला पार्ट भी कवर हो रहा है, तो अगर आपको नेट एरिया फाइंड करना है तो ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, जो एक्स एक्सिस से नीचे वाला एरिया है वो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो नेट एरिया आपको वो मिलता है। और ये टोटल एरिया से फ़र्क होगा। एनीवेज वी विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज, नेट एरिया एंड टोटल एरिया, इन अ सेपरेट मॉड्यूल। एज एन एक्यूमुलेशन, जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखें तो होता क्या है कि जो डेरिवेटिव है वो रेट ऑफ चेंज है, और जो इंटीग्रल है वो आपको उसका वो टोटल जो फंक्शन है, जो एरिया है, वो दे देता है। तो डेरिवेटिव में आपने y का रेट ऑफ चेंज फाइंड किया, इंटीग्रल में आपको वो पूरे का पूरा y मिल गया। जैसे कि अगर आपके पास जो है वेलोसिटी है, ये डेरिवेटिव है, ये रेट ऑफ चेंज है, इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलती है। और पावर, ये जो फिज़िक्स लोग पढ़ते हैं उनको आइडिया होगा कि जो पावर है ये रेट ऑफ चेंज है एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको वापस वो एनर्जी मिलती है। इसी तरह से जो डेंसिटी है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वापस वो मास मिलेगा। डेफिनेट इंटीग्रल, द लिमिट रिमूव्स लेफ्ट राइट मिड पॉइंट बाइस। अच्छा, ये जो लिमिट है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो आप डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हुए यूज़ करते हैं, इसकी ब्यूटी ये है कि इससे फिर आप चाहे लेफ़्ट एंड पॉइंट यूज़ करके करें या राइट एंड पॉइंट यूज़ करके करें या मिड पॉइंट यूज़ करके करें, तो वो जो अप्रॉक्सीमेशंस में फ़र्क आते थे वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में और आपके पास आंसर्स भी सेम आएंगे। तो इसलिए द लिमिट रिमूव्स लेफ्ट, राइट और मिड पॉइंट बाइस एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ऑल रीजनेबल सैम्पल चॉइसेस कन्वर्ज टू द सेम वैल्यू। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब आपका एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, यानी कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, तो हर सब इंटरवल की विड्थ ऑलमोस्ट फिर ज़ीरो को अप्रोच करना शुरू कर देती है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, इफ़ आर ऑफ टी इज़ अपलोड रेट, ये अगर कोई रेट ऑफ चेंज है, अपलोड डाटा अपलोड हो रहा है इतने MBs पर सेकंड, तो जो इसका इंटीग्रल है फ्रॉम ज़ीरो टू कैपिटल T टाइम इज़ द टोटल MB अपलोडेड ओवर दिस टाइम इंटरवल। तो ये एक हमने एक रियल लाइफ से एग्जांपल ली कि रेट ऑफ चेंज को जब आप उसका इंटीग्रल करते हैं तो आपको क्या चीज़ मिलती है।